हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ आईपीएफएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल प्रेजेंट करता हूं एक और नया वीडियो, जिसका टॉपिक आज फिर होने वाला है जॉब कॉस्टिंग। बट पिछली बार हमने बनाया था बिल्डिंग प्रोजेक्ट, और इस बार जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा वो रहेगा एक होटल। तो होटल का नाम इसमें है सम्राट होटल, जिसका वर्किंग होगी हम आज वो करने वाले हैं। और प्रोसेस लगभग लगभग सेम ही होने वाला है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं हमारा ये जॉब कॉस्टिंग का प्रोसेस नंबर 2। और एक और चीज, वीडियो के एंड में प्लीज लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड पूरा वीडियो जरूर देखना, ये रिक्वेस्ट है आपसे। साथ ही साथ बीच में आपको क्यूआर कोड जो वीडियो में मिलेगा, उसके थ्रू आप हमारे चैनल को और हम सपोर्ट कर सकते हैं, अगर हमारी वीडियो से आपको अभी तक फायदा मिला हो। तो शुरू करते हैं। कंपनी क्रिएशन विंडो ऑलरेडी आपके सामने खुला हुआ है, और मैंने कंपनी का नाम भी डाल लिया है, बस एक्सेप्ट कराना बाकी है। एक्सेप्ट करवा लेते हैं इसको। एंड हमारे जो असाइनमेंट हैं वो आप हमारे जो ड्राइव का लिंक पड़ा हुआ है वहां से आप उसको ले सकते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन का जो डिटेल है वो वहां पे आपको मिल जाएगा, किस तरह से हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट सेंटर भी हमने यस करना होता है यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग वाला जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है वो भी हमें यस करना होगा। जीएसटी का कोई यूज हम नहीं कर रहे हैं इसमें, इसलिए जीएसटी का ऑप्शन नो कर लिया हमेशा की तरह, कंट्रोल ए। फाइनली हमारा जो वर्किंग है वो यहाँ पे जो मास्टर्स का वर्क है वो हमारा शुरू होगा यहाँ पर। जैसा कि हमें बताया हुआ है F11 में हमने कॉस्ट सेंटर यस कर लिया, जॉब कॉस्टिंग यस कर लिया। अब हमें बता रखा है कि हमको अकाउंट्स इन्फो में कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है, जो कि हमें यहाँ पे मिल जाता है। उससे पहले हमको कॉस्ट कैटेगरी जरूर बनाना पड़ता है, जिसमें ये हम डालते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट डाल लीजिए। एंड फिर हम चलते हैं कॉस्ट सेंटर के अंदर, यहाँ पे हम डाल लेते हैं पहले कैटेगरी प्रोजेक्ट। और हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो है सम्राट होटल, ये हमने डाल लिया। साथ ही साथ जॉब कॉस्टिंग, जो कि पिछली बार हमको नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि हमने F12 दबा लिया था पिछली बार, इसलिए इस बार हमें करने की जरूरत नहीं है। टैली की कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी चेंज हमने कर ली थी पिछली बार, तो यहाँ पे हम इसको यस कर देते हैं एंड एक्सेप्ट। आगे चलते हैं, और हमें बताया हुआ है गोडाउन बनाना है। गोडाउन पे आ जाते हैं, जो कि हमें मिलता है इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर गोडाउन, एंड इसको क्रिएट करते हैं। जो गोडाउन हमें बनाना है वो है पीतमपुरा नाम से। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारा स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ये भी हमें F12 से ही दिखता है। अगर नहीं दिख रहा हो तो F12 में जाके आप यस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यस मिल जाएगा। एंड फिर आप यहाँ पे सम्राट होटल, जो कि जॉब कॉस्टिंग के लिए आपको यूज करना है, वो आप यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, आगे हमें बता रखा है स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने हैं, तो आप आ जाइए स्टॉक आइटम्स। क्योंकि हमको जो होटल बनाना है उसमें ईंटें भी लगेंगी, ब्रिक्स लगेंगी, सीमेंट लगेगा, और इसमें आयरन भी लगेगा। साथ ही साथ इसमें रेड सैंड हमें नया आइटम बताया हुआ है, जो कि हम इसमें बनाने वाले हैं। सबसे पहला आइटम हमारा क्या है, इसमें ब्रिक्स हमने डाला है। यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं, कोई अंडर नहीं, सीधे आ जाओ क्वांटिटी नंबर्स में डाल दीजिए, यूनिट। ठीक है, पहला आइटम। दूसरा आइटम है सीमेंट। सीमेंट हमने बनाया था पिछली बार बैग्स में, तो बैग्स ही बना लीजिए। उसके बाद में हमें बनाना है रेड सैंड। रेड सैंड हमारी बन रही है यहाँ पे फुट्स में, FTS फुट्स। एंड लास्ट आइटम है इसमें है आयरन। आयरन जो है हमारा इसमें टन्स में है, तो पिछली बार हमने TNS बनाया था, इस बार भी TNS बना लेते हैं। और एक्सेप्ट, आइटम्स क्रिएट हो चुके हैं। और ये जो सारा आइटम है ये हमें खरीदना है। किससे खरीदना है ये हमें बता रखा है क्या? जी नहीं बता रखा है, तो हम एक पार्टी कैश में डाल लेते हैं। वाउचर में आ जाओ और F9 प्रेस कर दो। F9, और यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा कंट्रोल H करके इसको आइटम इनवॉइस। आइटम इनवॉइस बना लीजिए, और यहाँ पे मैंने कैश लेके, हमसे पूछेगा परचेज का लेजर, तो हम परचेज का लेजर भी बना लेते हैं अंडर परचेजेस। कॉस्ट सेंटर इसमें यस कर लीजिए एंड एक्सेप्ट करवा दीजिए। कॉस्ट सेंटर क्लास हमको नहीं चाहिए इसमें, बस आइटम का नाम डाल देते हैं ब्रिक्स। कहाँ पे रखवानी है हमको? ये पीतमपुरा में। क्वांटिटी ब्रिक्स की है 1 लाख, और रेट हमें दिया हुआ है ₹5 ईच। अगला आइटम है हमारा सीमेंट। सीमेंट भी हम रखवाएंगे पीतमपुरा गोडाउन, क्वांटिटी 10,000 करते हैं, और रेट इसका है 250 का। नेक्स्ट आइटम है हमारा इसमें रेड सैंड, जो कि है 10,000 फुट पीतमपुरा में। रेट इसका है ₹45 फीट्स। एंड लास्ट आइटम जो इसमें हमें देना है वो है आयरन। आयरन भी हम कहाँ रखाएंगे? पीतमपुरा में। एंड 100 टन्स, रेट विल बी ₹5,000 पर टन। यहाँ पर हमारा ये परचेज इनवॉइस बन चुका है, और परचेज हमने मटेरियल करना है, रखना है हमें पीतमपुरा।
इसके बाद में हम कहाँ पर चले आएंगे, इसका एक कंजप्शन वाला ऑल्टरेशन करने को बोला गया है। ऑल्टर में आके आप आ जाओ वाउचर टाइप में, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल पे आप आएंगे जब, तो यहाँ पर आपको लास्ट में आना नेम ऑफ क्लास के अंदर, तो यहाँ पर आप बना लीजिए कंजम्पशन। ठीक है, और यहाँ पर आपको अगर इंटर गोडाउन ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर आपको जॉब कॉस्टिंग के लिए इसको यूज करना है तो आप नीचे वाला इसको यस करेंगे। ठीक है, और फिर आप इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए, ये आपका स्टॉक जर्नल क्रिएट हो चुका है। अब आते हैं कंजप्शन क्लास बना ली हमने, और इसे सबको कंज्यूम करवाते हैं कहाँ पे, वाउचर के अंदर ऑल्ट F7 में। कंजप्शन डायरेक्टली इसमें बता रहे हैं, ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनने वाला है और इसको ध्यान से आप देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो हमारे जो तीनों वीडियोस हैं, जिसमें असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो आप जरूर देखें। असाइनमेंट नंबर 1 अगर देखा तो असाइनमेंट नंबर 2 आपको समझ में आ जाएगा, और साथ ही असाइनमेंट नंबर 3 भी हम लेकर आएंगे, वो भी आपको हैंड टू हैंड देखना है, जिससे कि आपको टॉपिक प्रॉपरली समझ में आ जाए। ब्रिक्स को कंज्यूम करवाते हैं पीतमपुरा में, पड़ी है 1 लाख। अगला आइटम सीमेंट 10,000 पीतमपुरा में। तीसरा आइटम है रेड सैंड पीतमपुरा में, कहाँ कितना है, 1,000, 10,000, 10,000। एंड लास्ट आइटम हमारा है आयरन 100 टन पीतमपुरा में। ये सारा आइटम जो जो हमने खरीदा हुआ था वो सारा हम कंजप्शन दिखा रहे हैं, यानी कि वो सारा आइटम हमारा होटल बनाने में लग चुका है, लागत हमारी लग चुकी है। इतना करने के बाद में हम एक बार आपको दिखा दें रिपोर्ट डिस्प्ले में आके स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आ जाओ, और फिर आ जाओ आप जॉब वर्क एनालिसिस के अंदर, और आपको ये चीज दिखानी है हमें, ये देखिए हमने ये अपना परचेज किया था 39,50,000 रुपीज का, वो सारा सामान हमारी लागत लग चुकी है, यानी कि कंजप्शन हो चुका है। हमारा अब तक का जो खर्चा है वो है 39,50,000 रुपीज का। ठीक है, जो हमने माल खरीदा और लगा दिया। अब इसके अलावा हमको वेजेस और लेबर वेलफेयर के लिए खर्च करना पड़ेगा, तो F5 में आके आप कर दीजिए यहाँ पर लेजर क्रिएशन वेजेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। एंड कॉस्ट सेंटर यस कर लीजिए, एंड अमाउंट जो हमें बता रखा है वो वेजेस का 5 लाख रुपए, और ये चला जाएगा प्रोजेक्ट में। कौन से प्रोजेक्ट में, सम्राट होटल प्रोजेक्ट में। और जो दूसरा आइटम है हमारा वो है लेबर वेलफेयर, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में, और कॉस्ट सेंटर यस करके रखिएगा। अमाउंट इसका है 2 lakhs, ये हमारा चाहे प्रोजेक्ट में और सम्राट होटल। और जो सारे खर्चे हम कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं, क्योंकि हमको कुछ भी इन्वेस्टमेंट वाली थ्योरी नहीं बताई हुई है कि कैपिटल इन्वेस्ट करना है या बैंक में कितना पैसा है, तो वो कैश से हम कर रहे हैं, नेगेटिव जा रहा है उसको इग्नोर कर सकते हैं। इतना करने के बाद में अब हमको कंट्रोल एच करना है, सेल्स में जाके F8 करिए और आप आ जाओ कंट्रोल एच करके अकाउंटिंग इनवॉइस में। और यहाँ पर आपको किसको हैंड ओवर करना है ये नहीं लिखा हुआ, आप सीधा कैश ले लो पार्टी में। एंड यहाँ पर आपको एक लेजर बनाना है, प्रोजेक्ट सम्राट होटल सेल्स अकाउंट में डाल देना उसको, ऑल्ट सी कर देते हैं। ये हमने डाल दिया यहाँ पे सेल्स में, और एक्सेप्ट करवाइए इसको। पहले अमाउंट डाल देते हैं 55 लाख, यानी कि हमारी जितनी भी कॉस्टिंग लग रही है 55 लाख रुपए में, हमने उस कॉस्टिंग को लगाकर होटल हैंड ओवर कर दिया है 55 लाख रुपए में। और अब ये एंट्री हमारी फाइनल एंट्री हो चुकी है, और अब हम आपको दोबारा से दिखाते हैं डिस्प्ले में जाकर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जॉब वर्क एनालिसिस। जॉब वर्क एनालिसिस जब आप करते हो तो यहाँ पे अब आप देखेंगे सेल्स आपने कर दी है 55 लाख रुपए में। ये आपकी कॉस्टिंग आई थी 3950, और 7 लाख रुपए के आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे थे लेबर के, तो आपके जो टोटल एक्सपेंस हो रहे थे वो थे 46,50,000 रुपीज। बट ये आपका रेवेन्यू जनरेट हो चुका है 55 लाख रुपए का, इसकी वजह से अब आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 8.5 लाख रुपए का, यानी कि जो प्रोजेक्ट आपने लिया काम में, वो प्रोजेक्ट आपको 8.5 लाख रुपए का फायदा देकर गया है। तो ये हमारा असाइनमेंट नंबर 2 था जॉब कॉस्टिंग को लेकर। पहला असाइनमेंट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखें उसको जाकर, ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख जाएगा उसका, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो लास्ट में वीडियो के थंबनेल्स आपको देखने को मिलेंगे, उसमें प्लेलिस्ट हमारी टेली प्राइम की अदर टॉपिक्स अगर आपको देखने हो तो वो भी आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखें जरूर, तभी आपको कोई भी टॉपिक समझ में आएगा। कई बार क्या होता है, बच्चे जो हैं वो इंट्रोडक्शन से बोर हो जाते हैं और वीडियो से एग्जिट कर जाते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इंट्रोडक्शन को भले आप स्किप कर दें, बट उसके आगे का जो वीडियो है वो पूरा जरूर देखें। एक एक चीज बहुत ही क्लियरली आपको समझाई हुई है, और आ, उसको अगर आप पूरा देखेंगे तो ही आपको वो प्रॉपरली समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज, आपको जो क्यूआर कोड दिख रहा है आप उसे स्कैन करके हमारे चैनल पर
सपोर्ट कर सकते हैं, हमको सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा वीडियोज़ और अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए तो आशा करते हैं कि आप हमें चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल हमारा। चलते हैं फिर लेकर आएँगे एक और नया वीडियो, तब तक के लिए बने रहिए आईवीएफ के साथ। बाय बाय, सी यू सून विद अनदर व्लॉग।